अस्सलामुअलैकुम जी तमाम दोस्तों को। मैं हूं आपका दोस्त इमरान और अभी हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वो भाई जो मैसेज टेक्स्ट फील्ड है, जब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लिक होगा तो फायरबेस के अंदर हमारा डाटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो खैर करते हैं शुरू इसको। और जो मैसेज टेक्स्ट फील्ड है वो कहाँ पर थी? यही मैसेज टेक्स्ट फील्ड है। अब पीछे से कुछ डाटा लेके आते हैं और उसको एक्सेप्ट करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लगाते हैं फाइनल, हम लिखते हैं स्ट्रिंग और हम लिखते हैं जी करंट आईडी। ठीक है, एक तो ये लेके आएंगे और दूसरा हम लेके आएंगे यहाँ पे फ्रेंड की आईडी। ठीक है, इसकी बेस के ऊपर हमें कलेक्शंस दोनों को मिला के हम कलेक्शंस क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम येलो बल्ब पे क्लिक करके ऐड फाइनल फील्ड पैरामीटर्स क्लिक किया और ये काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे चैट स्क्रीन के अंदर हम मैसेज टेक्स्ट फील्ड के अंदर वो दोनों पैरामीटर्स पास कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा जी विजेट, क्या नाम था उसका? सबसे पहले तो हमारा था करंट आईडी और वो हमारा क्या होगा भला? करंट जो भी हमारे पास जो करंट यूज़र आईडी है वो हम आगे भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं या नहीं, अभी देख लेते हैं जी। जी ये वाला, ये मैंने करंट यूज़र आईडी। ठीक है, तो ये मैं यूज़ करूँगा और आगे लेके जाऊँगा और इसके बेस के ऊपर मैं कुछ और काम करूँगा। विजेट डॉट करंट यूज़र आईडी और दूसरा था हमारे पास फ्रेंड आईडी। तो क्या हम फ्रेंड आईडी भी पीछे से लेके आ रहे हैं कि नहीं? जी ये फ्रेंड आईडी ये भी हम यूज़ कर लेते हैं अपने उस सिस्टम के अंदर। तो ये मैंने दोबारा से विजेट डॉट फ्रेंड आईडी मैंने दोनों चीज़ें यूज़ कर ली। ठीक है, अब मैं जाऊंगा यहाँ पर और जो हमारे पास सिस्टम है उसको मैं करूँगा यूज़। हमारे पास जो बटन है वो कहाँ पर आ रहा है जी? ये सेंड का बटन है और इसके अंदर ही हम लोग सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये जो आइकन है इसको मैं रैप विद विजेट करके इसके ऊपर क्या लगा दूँ? इंक वैली या गेस्चर डिटेक्टर, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा दीजिएगा। ठीक है, और इसको मैं साथ में एसिंक भी कर देता हूँ। अच्छा, एसिंक करने के बाद अब यहाँ पे जाएंगे और जो हमारा ऊपर हमने एक कंट्रोलर बनाया हुआ है, ये कंट्रोलर, इस कंट्रोलर का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कंट्रोलर हमने यहाँ पे यूज़ भी कर लिया है। तो अब हम जाते हैं यहाँ पर और एक लगाते हैं जी सबसे पहले तो अवेट हम लगाएंगे जी फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन हम बना देते हैं। किस कलेक्शन में जाना है? हमारे पास कलेक्शन जा रही है जी यूज़र्स की। ठीक है, तो यूज़र्स के कलेक्शन को हम इस्तेमाल कर लेंगे। सो यूज़र्स के अंदर गए और यूज़र्स के अंदर जाके हम एक डॉक लगा देंगे। ठीक है, डॉक में हम पहला जो भी हमारे पास करंट यूज़र आईडी है उसका एक डॉक्यूमेंट उठाएंगे और उसके अंदर एक कलेक्शन बना देंगे। कौन सी? मैसेजेस के नाम से। ठीक है, मैसेजेस के नाम से कलेक्शन बनाने के बाद फिर से डॉक लगाएंगे और यहाँ पे भी हम करेंगे विजेट डॉट फ्रेंड आईडी। ठीक है, वो पूरा एक पाथ बन रहा होगा ना। डॉट हम कलेक्शन फिर से करेंगे और यहाँ लगा देंगे जी चैट्स। ठीक है, चैट्स के अंदर हम कर देंगे जी ऐड की फंक्शनैलिटी और ये चीज़ हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसको मैं आपको यहाँ से, ये एक पूरा पाथ बन रहा है। ठीक है, पहले यूज़र्स, फिर करंट यूज़र आईडी, फिर उसके अंदर फ्रेंड का और ये पूरा पाथ, ताकि सबके मैसेजेस एक ख़ास जगह पे एक ख़ास पैरामीटर में स्टोर रहें। तो सबसे पहले मैं सेंडर आईडी को स्टोर करवाता हूँ और सेंडर आईडी हमारे पास क्या होगी? जो भी इस टाइम पे जो करंट आईडी होगी वही हमारे पास सेंडर आईडी होगी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिसीवर आईडी और रिसीवर आईडी भी हमारे पास क्या आ जाएगी? विजेट डॉट अब की बार हमारे पास क्या आ जाएगा?
अब की बार हमारे पास फ्रेंड की आईडी हमारे पास वो रिसीवर आईडी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा। अच्छा जी, मैसेज को हम यहाँ पे जो भी हमारे पास कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट है वो मैसेज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम एक डेट टाइम भी स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। सो हमने लिखा जी क्या, डेट और साथ में डेट टाइम डॉट नाउ, अभी की जो टाइम है वो भी हमने स्टोर करवा लिया। जब ये सारा काम हो जाएगा डॉट देन, ठीक है। और देन में हम क्या करेंगे, ये जो पूरा पाथ है इसके अंदर हम एक स्टोर करवा लेंगे। भला क्या, हम इस पूरे पाथ के अंदर, मैं इसकी बात बता रहा हूँ, ये सारा पाथ कॉपी करूँगा मैं और पेस्ट कर दूँगा मैं। अवेट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं, क्योंकि जब देन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर अवेट की ज़रूरत नहीं है। तो यूज़र्स करंट यूज़र आईडी, फिर उसकी कलेक्शन में गया, फिर फ्रेंड आईडी में गया, और अब की बार यहाँ पे ना चले इसको मैं छोड़ता हूँ, अभी फ़िलहाल इसको छोड़ो, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये काम जब हो जाएगा तो हम इसको कर लेंगे कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा किया पेस्ट। और अब की बार हमने जो डॉक्यूमेंट होगा वो करंट यूज़र आईडी की बजाय हम यहाँ पे कर देंगे फ्रेंड आईडी, ठीक है। मैसेजेस कलेक्शन वैसी रहे, क्योंकि वही जो मैसेज जो इधर स्टोर हुआ है वो फ्रेंड को भी दिखाना है, तो फ्रेंड का भी पाथ बन रहा है, तो सेकंड टाइम फ्रेंड आईडी और यहाँ पे करंट आईडी, और उसके बाद जो सेंडर आईडी होगा वो हमारे पास करंट आईडी ही होगा, रिसीवर आईडी जो होगा वो हमारे पास फ्रेंड आईडी ही रहेगा, मैसेज भी वही रहेगा और डेट भी वही रहेगी, ठीक है। चलिए इसको अभी हम टेस्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं। अभी हमारे पास जो पाथ है वो बिल्कुल ही खाली है, यहाँ पे कुछ भी मैसेज किसी को नहीं पहुँचा हुआ। तो हम मैसेज यहाँ पे टाइप करते हैं हाय, ठीक है, और सेंड के बटन पे किया क्लिक। यहाँ पे उसने कहा जी कि फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट विद इन डॉक्यूमेंट स्नैप शॉट। ओके, ये कहाँ से आ रही है? ओके, सिंगल मैसेज, हमने साथ में सिंगल मैसेज के अंदर वो एक शो भी करवा रहे थे ना, कि वो उसको वो शो भी हो जाए। अच्छा, तो क्या ख्याल है, इसको हटा दिया जाए अभी? हाँ, मेरा ख्याल है हटाना ही बनता है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे चेक कर लें कि क्या मैसेज गया कि नहीं गया। यूज़र्स में जाके ये मैसेज की कलेक्शन बन गई, और मैसेज के कलेक्शन के अंदर जाके ये फ्रेंड आईडी कलेक्शन बनी, और ये चैट बना, और ये चैट के अंदर एक डॉक्यूमेंट ऐड हुआ, और ये हाई के नाम से ये चला गया, सेंडर रिसीवर आईडी भी चला गया, ठीक है। तो ये एक पूरा पाथ बन रहा है। V2 जो है वो किसी न किसी के डॉक्यूमेंट की आईडी है, इस बंदे के साथ हम इस टाइम पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी ये मैसेज हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब ये हमारे पास एरर क्यों शो करवा रहा है? क्योंकि जब हम सिंगल मैसेज की बात कर रहे हैं ना भाई, तो सिंगल मैसेज के अंदर हमारे पास कोई टाइप के नाम से कुछ है नहीं, इसीलिए ये मसला कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ये टाइप को हम यहाँ से उड़ा देते हैं भाई, ठीक है। और सिंगल मैसेज के अंदर हमने अभी सिंगल मैसेज हमारा बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। तो अच्छा, सिंगल मैसेज हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी है। अच्छा, दो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर है। एक तो ये कि टाइप को वैसे ही रहने देते हैं, और जब हम जाएंगे मैसेज टेक्स्ट फील्ड के अंदर, यहाँ पे हम साथ में उसकी टाइप भी मेंशन कर देते हैं, क्योंकि हमने बाद में मतलब इमेजेस भी भेजनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे ना टाइप मेंशन करके तो टाइप को एज अ टेक्स्ट भेज देते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एज अ टाइप फ़िलहाल एज अ टेक्स्ट ही भेज रहा हूँ। सेव कर देता हूँ मैं, और हमारे पास जो UI है उस पर चले जाते हैं, और
अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आयुष पे क्लिक किया तो ये फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ज़ाहिर बात है फील्ड बाद में क्रिएट हुई है ना। तो ये जो हमारे पास ये जो कलेक्शन बन रही है ना भाई, ये वाली ये इसको हम कर देते हैं डिलीट, और मैसेजेस को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और डिलीट कर देते हैं। और अब ये तो डिलीट हो गई। अब यहाँ पे गए और इस वाले की कलेक्शन को भी मैंने डिलीट कर दिया, ये मैसेजेस को। ठीक है, अब मैं जाता हूँ कहाँ पे, वापस एप्लीकेशन को किया रीस्टार्ट, और अब ये जो टाइप है ये आगे हमारा सिंगल मैसेज तो बिल्कुल एम्प्टी है ना। हाँ, ये फ़िलहाल एम्प्टी है। चले, हमने ऐप को कर लिया रीस्टार्ट, और यहाँ पे हम जाते हैं आयुष पे, करते हैं क्लिक, और एरर नहीं आया भाई, एरर बिल्कुल भी नहीं आया। तो क्यों ना अब हम इस मैसेज को फेच करते हैं। फ़िलहाल तो हम कुछ ना कुछ लिखते हैं ना, तो हम कुछ भी लिख देते हैं, वेलकम। ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया, नेक्स्ट पे किया क्लिक। अब की बार ये क्या एरर दे रहा है, बॉक्स के अंदर जाके फ्लटर फ्रॉम पार्ट्स का ये एक एरर दे रहा है। अभी देखते हैं इसको। फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट विद इन डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। नहीं, ये तो पिछला एरर होगा ना, अभी का एरर तो यहाँ पे कहीं एरर छुपा हुआ है। सो ये रेंडर कस्टम मल्टी ऑब्जेक्ट वाज गिवन इन्फिनिट साइज ड्यूरिंग लेआउट। सिंगल मैसेज के अंदर, स्कैफोल्ड के अंदर ये एरर आ रहा है। ठीक है, हाँ, शायद ये मैसेज शो करवाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हम उसको उस तरह से मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी से इसकी यूआई भी बनाते हैं और यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक फाइनल साइज़ के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं जी मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज। ठीक है, इसको बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक डेट टाइम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको डी लिखा और डेट टाइम डॉट पार्स। ठीक है, और जो डेट हम उधर से कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये डेट जो आ रही है ना, ये हम यहाँ पे लिखेंगे डेट डॉट टू डेट। उसको डेट में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें वो मैसेजेस मतलब उसमें स्ट्रिंग की सूरत में आ रहा है ना उधर से। तो यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये अब ये क्या कहते हैं जी, पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग। क्या वजह है, ये टाइम स्टैम्प है, और टाइम स्टैम्प में बिल्कुल ठीक है, और दिस डॉट डेट भी बिल्कुल ठीक है, और डेट टाइम भी ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है हमारी गलती कहाँ पर हो सकती है, डॉट टू स्ट्रिंग कुछ ऐसा करते हैं, हाँ, अंदर करके टू डेट को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था। अच्छा, अब हम लोग ये जो रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न हमारे पास स्कैफोल्ड की ज़रूरत तो नहीं है ना, तो मेरा ख़्याल है कि इसको हम लोग ऐसे करेंगे। तो ये चलाएंगे इसको, और इसको अब हम रीस्टार्ट करेंगे
तो एरर नहीं देना चाहिए यहाँ पर भी, क्योंकि शायद पहले का एरर हमारा स्कैफोल्ड का था। इसको अभी हम देख के ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्या आ रहा था एरर। आयुष पे किया क्लिक, हाँ बिल्कुल यही एरर था जो हमारे पास आ रहा था कंटेनर का, मतलब स्कैफोल्ड का। स्कैफोल्ड के अंदर स्कैफोल्ड लगाना वैसे अलाउ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कंटेनर के अंदर जाके यहाँ पे कुछ ना कुछ सेटिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले तो कंस्ट्रेंट लगाते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रेंट्स के अंदर बॉक्स कंस्ट्रेंट लगाते हैं, और हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ कितनी हो सकती है, जो भी साइज़ है उसका जो भी विड्थ है उसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। मतलब मैक्सिमम विड्थ इतनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, जो मर्ज़ी हो जाए इसका, ठीक है। तो ताकि मतलब एक साइड पे शो है। अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट, तो अब अलाइनमेंट किस साइड पे रखनी है, तो मैं लिख सकता हूँ अलाइनमेंट डॉट सेंटर राइट। किस कंडीशन में, अगर मैं हूँ, अगर मेरा मैसेज है तो इज़ मी है तो सेंटर राइट पे, और एल्स पे अलाइनमेंट डॉट सेंटर लेफ्ट, ठीक है। अब ये इज़ मी क्या कह रहा है, शायद यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं जी, यहाँ पे एक लगाते हैं चाइल्ड, और साथ लगा दिया एक कॉलम, ठीक है। अच्छा, कॉलम की ज़रूरत भी है कि नहीं है, चलें कॉलम अभी छोड़ते हैं, सिंपली टेक्स्ट लगाते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट क्या आ रहा है वो हम देखते हैं। अच्छा, ऊपर हमने कोई वेरिएबल बनाया हुआ है मैसेज के नाम से, जी मैसेज हमें स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे लिखा जी क्या बोला, मैसेज दैट्स इट, सेव किया इसको। ये आपके पास वेलकम के नाम से आपके पास राइट साइड पे ये मैसेज, मैं हूँ तो राइट साइड पे, दूसरे बंदे को लेफ्ट साइड पे मैसेज इशू होगा। इसकी थोड़ी सी और सेटिंग करते हैं, और इसको हम अभी देखते हैं कि इसको क्या हम और कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस पे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो कलर लगाते हैं। कलर अगर इसमें है तो कलर्स डॉट हम कर दें क्या भला, कलर कौन सा कलर करते हैं, अगर मैं हूँ तो पिंक, एल्स कलर्स डॉट शायद हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ओह, इतना ज़्यादा ये तो हो गया, ये तो नहीं ठीक भाईजान। तो इसको हम और भी सेट करते हैं। यहाँ पे इसकी पैडिंग एज इंसेक्ट्स डॉट ऑल, और कर दिया जी 10 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे एक लगाते हैं, यहाँ पे तो नहीं है जी, यहाँ पे एक चार्ट लग गया, कलर लग गया। कलर के बाद हम एक क्यों नाम यहाँ पे डेकोरेशन भी लगा दें, और बॉक्स डेकोरेशन लगा दें, और यहाँ पे इस कलर को इसके अंदर फिट कर दें, और यहाँ पे एक बॉर्डर रेडियस लगा दें, और बॉर्डर रेडियस में इज़ मी है तो फिर क्या होगा, तो फिर बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली में टॉप लेफ्ट, और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 15 कर दे तो वही, इसको क्या हो गया, ये हो गया टॉप लेफ्ट पे ये, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो बॉर्डर रेडियस है ये ख़त्म हो रहा है जी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक और बॉर्डर रेडियस
डॉट ओनली करके ये लगा दिया। द आर्गुमेंट टाइप बॉर्डर रेडियस कैन नॉट बी असाइन टू द, अच्छा यहाँ पे हमें लगाना है रेडियस, ठीक है। ओनली हमने लगा दिया टॉप लेफ्ट, इसके अलावा हमने लगा दिया जी टॉप राइट, और वो भी हमें ये कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, और साथ में बॉटम लेफ्ट वो भी हमने यही पेस्ट कर दिया। अगर मैं हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से मैसेज शो हो जाए, ठीक है। और इसकी विड्थ जो है वो मैक्सिमम विड्थ लगानी चाहिए ना भाई, मैक्सिमम विड्थ, ये चीज़ परफेक्ट, कुछ ना कुछ बेहतरी आई। ओहो अच्छा, मैक्सिमम विड्थ हमने इतनी लगाई है, तो फिर ये हमें सारा कुछ इस तरह से क्यों दे रहा। कंस्ट्रेंट बिल्कुल ठीक है। अलाइनमेंट हमने ठीक लगाई, अलाइनमेंट सेंटर राइट और सेंटर लेफ्ट हो जाए, और बिल्कुल ठीक है भाई। ये तो हमारे पास बॉर्डर रेडियस भी लग चुका है, और जो टेक्स्ट है इसकी अलाइनमेंट भी सेट करें, तो अलाइन लिखते हैं यहाँ पे, और अलाइनमेंट लगाई, और अलाइनमेंट डॉट सेंटर राइट कर दिया, जो कि मुझे लगता था कि इफेक्ट नहीं करेगा। तो अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो कंटेनर लगा हुआ है ना, इसको हमने दिया हुआ ये कलर, जो कि इस पूरे कंटेनर को कलर दे रहे थे, जो कि बिल्कुल भी काम नहीं करेगा इस सिचुएशन में। तो हम इसको इस कंटेनर में डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये काम परफेक्ट तरीके से करेगा, और आपके पास वेलकम यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। पैडिंग जो है वो भी अगर हम यहाँ से मतलब ना यूज़ करें तो हमें इसमें कोई मसला नहीं है, अगर कर भी लें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैडिंग तो ज़रूरी देना बनती है, ठीक है। अच्छा, अब ये काम जब कर रहे हैं ना, तो हमारी जो डेकोरेशन है, जो हमने यहाँ पे डेकोरेशन दी हुई है वाली, इसको भी यहाँ से कट कर लेते हैं, और इसको हम लगाते हैं इस कंटेनर के अंदर ये, और जब ये करेंगे तो ये कलर भी उठा के इसके अंदर डाल देंगे, सेव कर देंगे, और आपके पास कुछ इस तरह से ये एक मैसेज आपके पास बन के आपके सामने हाजिर हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग ये जो टेक्स्ट है इसका स्टाइल और फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा अगर बेहतर करें, तो हमारे पास ये अलाइनमेंट इसकी ज़रूरत है या नहीं है, इसको बाद में देखते हैं। खैर, पहले तो हम कॉमा लगाएंगे, स्टाइल लगाएंगे, टेक्स्ट स्टाइल लगाएंगे, फॉन्ट साइज़ लगाएंगे, और 16 कर देंगे, ठीक है। साथ में ही फॉन्ट नहीं, कलर लगा देंगे, और कलर्स डॉट वाइट कर देते हैं कलर भी, ठीक है। और ये हमारे पास प्रॉपर एक मैसेज बन के, इसको हम 18 भी कर दें तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। तो ये हमारे पास मैसेज शो हो गया, जो कि इस ख़ास बंदे का मैसेज है, जो कि एक ही साइड पे शो हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे बंदे की सेटिंग करनी है, तो इसको हम कर लेंगे कॉपी, और दूसरे बंदे का मैसेज यहाँ पे टॉप लेफ़्ट की बजाय हम, अच्छा टॉप लेफ़्ट रहने देते हैं, टॉप राइट भी रहने देते हैं, बॉटम लेफ़्ट की
बजाय हम यहाँ पे कर देते हैं बॉटम राइट, और ये हमारे पास मतलब दूसरे बंदे का भी मैसेज परफेक्ट तरीके से शो हो गया। ठीक है, अब हम साथ में नाम भी शो करवा देते हैं। सो हम क्या काम करते हैं, इस लाइन को रैप विद कॉलम कर देते हैं और इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट भी कर देते हैं। ठीक है, और जब इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो सेटिंग है टेक्स्ट के अंदर, इस अब की बार मैसेज नहीं शो करवाएंगे। ठीक है, हम शो करवाएंगे अगर मैं हूँ तो फिर माई नेम शो करवाया जाए, एल्स फ्रेंड का नाम शो करवाया जाए, और यहाँ पे हम नल सेफ्टी का वो एरर लगा देंगे, और माई नेम को भी मेरा ख्याल है इसको ये चाहिए और इसको भी ये चाहिए। तो ये हमारे पास परफेक्ट तरीके से ये पेरेंट का एक नाम मतलब इसका शो हो गया। इसके दरमियान में एक डिवाइडर लगा देते हैं, सेव कर देते हैं इसको, और पेरेंट 1 इसका फॉन्ट साइज 15 कर देते हैं। ठीक है, कलर जो है वो डॉट वाइट 38 कर देते हैं। 38 तो ज़्यादा हो गया ना, तो 54 बेहतर लग रहा है, लेकिन शायद हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो 60 या 70 ठीक है भाई, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हमारे पास मतलब इस बंदे का मैं आ गया जी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, साथ में एक डेट भी लगा देते हैं। तो इस पूरे डिवाइडर्स में इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया जी यहाँ पर, और अब की बार हम डेट लगा देते हैं। क्या था हमारे पास डेट, डेट डायरेक्ट लगाना इसके लिए मसला है, तो $साइन लगा के डेट लगा देता हूँ मैं, जो कि बहुत ही अजीब सी आ रही है, टाइम स्टैम्प और सब कुछ। ठीक है, तो इसको सेट करने का क्या तरीक़ेकार है, हम यहाँ पे लगाते हैं एक स्ट्रिंग और सी डेट, मतलब कुछ भी डेट लगाई, सी डेट लगाई, और सी डेट के अंदर हम क्या लगा देंगे, हम लगा देते हैं ये चीज़, और यहाँ पे कुछ सेटिंग करते हैं। तो हम लगाते हैं $साइन और D.R, ठीक है, और D.R के बाद हम लगाते हैं यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे ये चीज़, फिर प्लस, और फिर $साइन D.minute। ठीक है, ये क्यों ना इस सी डेट को यूज़ किया जाए। सो कॉपी किया और इसको हम यूज़ किया जी, हमने यूज़ किया जी यहाँ पर ये करके जी 23:55 पे हमारे पास मतलब ये हमारे पास ये मैसेज आया है, तो उसका हमने मैसेज भी शो करवा दिया एक परफेक्ट तरीके से। और फॉन्ट साइज़ इसका भी हम 615 करके वाइट 70 कर देते हैं इसका भी। ठीक है, तो ये हमारे पास भाई एक मैसेज प्रॉपर बन गया। यहाँ हम एक और मैसेज लिखें लाइक जी, और ये मैसेज किया, और ये हमारे पास दूसरा मैसेज भी आ गया है जी परफेक्ट तरीके से। तो दोस्तों ये था आज का हमारा काम। अब आपने मुझे दूसरी साइड का भी मैसेज लिख के बताना है। ठीक है, और जब मैसेज चला जाएगा तो हम एक और काम भी करेंगे, और वो ये कि हमारे पास जो हमारे पास मैसेज टेक्स्ट फील्ड है ना भाई, इस पे साथ में डाटे को क्लियर भी कर देंगे। सो कंट्रोलर डॉट क्लियर, ठीक है, साथ साथ मैसेज क्लियर भी होता है। तो अभी हम इसको दोबारा से गुड कुछ भी मैसेज लिखेंगे ना, गुड, और ये मैसेज ये क्लिक किया और यहाँ पे ये मैसेज आ गया वो
क्लियर भी हो गया, ठीक है। तो ब्रो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि दूसरी साइड पे किस तरह से डाटा या यूआई शो हो रही है, ये आप लोगों ने मुझे बतानी है। मतलब दोनों के, क्या वो ब्लैक है या कैसा वो शो जो आपको मैसेज दिख रहा है, वो सारा आपने कंप्लीट करके मुझे दिखाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।